इरशाद भट्टी साहब, बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जो हुई हैं। एटलीस्ट जिस तरह हम बात करते हैं, चेंज ओवरनाइट नहीं आता, बहुत जल्दी नहीं आता, एक वक्त लगता है। तो अगर चले मईशत को ही देख लिया जाए, माशी आशारों को देख लिया जाए, आहिस्ता आहिस्ता मुस्बत हो रहे हैं। पहली बात यह है मैडम शेख कि कल मैं भूल गया था कश्मोर वाक़े पे, ये सिंध वाले वाक़े पे, कि वो जो उस माँ से और उसकी बेटी से इजहार हमदर्दी करते हुए शर्म महसूस होती है, लेकिन इजहार हमदर्दी कर रहा हूँ। और मोहम्मद बख्श, वो जो ASI नहीं है, यानी छोटा थानेदार नहीं है, वो बड़ा थानेदार है, उसकी और उसकी बेटी को सलाम, मेरी तरफ से उसकी और उसकी बेटी को सलाम। और आई लव यू सर, अल्लाह ब्लेस यू। आप जैसे लोग अभी हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, अल्लाह आपको और आपकी बेटी को सदा सलामत रखे। दूसरी बात कि आपने कहा कि हसीन इत्तफाक है कि कल इमरान खान साहब ने खिताब कर रहे थे, कल ही जस्टिस फायज ईसा साहब भी सुप्रीम कोर्ट हसीन इत्तफाक के तहत सुप्रीम कोर्ट में ये बयान दे रहे थे। एक हसीन इत्तफाक और भी है, कल ही मैंने साजिदा अहमद एडिशनल सेशन जज का खुला लेटर पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट के नाम, जिसमें वो कहती हैं कि मैं तो अपनी ज़िंदगी लगता है पढ़कर ख़राब ही कर बैठी जो इधर आ गई, और जो अपने उन्होंने तजर्बात बयान किए हैं। और कल ही हमारे प्यारे और फेवरेट CCPO की एक लाहौर वाले की एक वीडियो क्लिप भी है कि जिस दिन इस कोयटा में अचकजई साहब ने वार्डन को कुचला, हाँ, और उसके बाद वो छूट गए अदम सबूत की बिना पर, तो उस दिन रियासत मर गई थी। ये भी उन्होंने कल ही हसीन इत्तफाक है। और बात यह है कि पहली बात यह है कि ये जो नया तारीखी बेहतरीन वधिया खोएत मलाई वाला ये जो निज़ाम है, ये इमरान खान साहब से पूछना है कि आएगा कब सर, कब आएगा, कब तशरीफ लाएगा, कोई डेट एक दे दें। लेकिन उससे पहले, बात आगे बढ़ाने से पहले, महमल सरफराज साहबा ने कहा कि डिक्टेटर के दौर में नहीं होता ऐसा। नहीं महमल साहबा, आप भूल रही हैं, डिक्टेटर के दौर में हुआ। महमल कुछ कहना चाह रही है? जी सॉरी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने यही कहा कि जमहूरियत में एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम नहीं आते, डिक्टेटर्स। ये कहा मैंने कही था, आप शायद आप बिल्कुल। अच्छा, डिक्टेटर के दौर में परवेज मुशर्रफ के दौर में सबसे अच्छा बल्दियाती निज़ाम आया इस मुल्क में, इख्तियारात भी दिए, पैसे भी दिए, और काम करने की आज़ादी भी दी। और अच्छा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के, मैडम शेख आपको याद दिला दूं, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हमारे जमहूरियत पसंदों ने बल्दियाती इंतखाबात करवाए, और ना इख्तियारात दिए ना पैसे दिए। और शहबाज शरीफ साहब ने एक कदम बढ़कर आगे तो ये कर दिया, जब उनको बहाल किया उसके साथ ही DC निज़ाम बहाल कर दिया, दांत निकाल लिए बल्दियाती निज़ाम से। क्योंकि वजीर आला की चुदराहट खत्म होती थी, MNAs MPs की चुदराहट खत्म होती थी। ये गलियां नालियां खुद बनवाना चाहते हैं, थाना कचहरी खुद जाना चाहते हैं। अच्छा, और उसके बाद क्या हो गया, बल्दियाती निज़ाम ठुस, बल्दियाती नुमाइंदे ठुस। अच्छा, पाकिस्तानी तरीके इंसाफ के मंशूर का अहम हिस्सा था मैडम शेख ये बल्दियाती निज़ाम। इमरान खान ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बड़ा खूबसूरत किताबचा भी हमें हाथ में थमाया कि ये मेरे 26 नुकात हैं या 40 नुकात हैं ये। इसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। हालांकि अदालत ने हुक्म दिया था और इनका वादा भी था कि साल के अंदर करवाने इंतखाबात, मगर अब 14 महीने हो गए हैं। अच्छा, अपोजिशन, अब हाल ये है कि अपोजिशन के एजेंडे पर ना बदलियाती इंतखाबात है, ना हुकूमत की तरफ हिलजुल है। ये है इनकी जमहूरियत, ये है जमहूरियत, क्योंकि बल्दियाती निज़ाम जमहूरियत की रूह है, बुनियाद है, और ये है इनकी जमहूरियत। अब KPK बलोचिस्तान सिंध में भी, KPK छोड़े, बलोचिस्तान सिंध और पंजाब में भी कोई नहीं है। वजीर आजम साहब से पूछना ये है, आखिरी बात मैडम शेख, आप पहलू बदल रही हैं इसलिए मैं आखिरी बात करना चाहता हूं। आप 22 साल अपोजिशन में वजीर आजम साहब हर चौथे दिन बल्दियाती निज़ाम की बात करते थे। आप कहा करते थे हम इख्तिदार में आए तो कमाल का बल्दियाती निज़ाम लाएंगे। आपने KP की हुकूमत में बल्दियाती निज़ाम लाए भी, बहुत अच्छा लाए, अच्छी इब्तिदा की। अब क्या हुआ, अब इतनी देर क्यों? बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मुझे इमरान खान की नीयत पर कोई शक नहीं, वो संजीदा भी हैं, हुकूमत भी संजीदा है, मगर इतनी देर क्यों, इसकी समझ नहीं आ रही। मुश्किल क्या है, रुकावट क्या है, इसकी समझ नहीं आ रही।